हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 10 इन इंग्लिश। एंड सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो यूनिट 10 है उसमें हमें 15 कमीशंस प्रोवाइडेड हैं। उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमीशंस मेंशन थे, कुछ आयोग मेंशन थे कि ये आगे चलकर बनना है, जैसे कि सीएजी हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन हो गया, एक्सेट्रा, यूपीएससी वगैरह। ये वो बॉडीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। अब इनके साथ आपको आर्टिकल्स एसोसिएटेड मिल जाएंगे। जब हम इन बॉडीज़ को पढ़ते हैं तब हम उन्हें आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसा कि हमें सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। अब ये जो बॉडीज़ हैं वो अपना पावर्स कहाँ से डिराइव करती हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बताया गया है, तो पावर्स भी ये यहीं से डिराइव करती हैं। अब ये परमानेंट बॉडीज़ होती हैं। ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट है तो ये भी क्या होंगी, परमानेंट होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी अमेंडेड टू चेंज देम। अगर हमें इन कमीशंस में, इनकी पावर्स में, फंक्शंस में किसी में भी कोई चेंज लाना है तो हमें कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें अमेंड नहीं करते हैं तो ये चेंज नहीं होंगी। बहुत सारी कमीशंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे सीएजी, इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल मैंने बताया था जैसे एसोसिएटेड है सीएजी के साथ आर्टिकल 148, इलेक्शन कमीशन के साथ आर्टिकल 324 एक्सेट्रा। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो होती हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता। ये जो है ये सेटअप होती है बाय द पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट करेगी या जो लेजिस्लेचर है वो करेगी। जैसे हमारे इंडिया में कोई भी एक्ट आता है या कोई भी लॉ पास होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बॉडीज़ के लिए भी एक्ट आता है, उनके अंडर ये सेटअप होती हैं। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, पार्लियामेंट में सेटअप होती हैं, इसीलिए ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। अब जैसे कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और किसी एक्ट के अंडर आई है ये, इसीलिए ये पावर्स जो है वो भी उस लॉ के अकॉर्डिंग ही डिराइव करती हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखा था कि वहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आर्टिकल्स मेंशन्ड है, वैसे ही यहाँ पर ये सब सेक्शंस से चलती हैं। किसी एक्ट में जो सेक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चलती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, बट फिर भी ये एक्ट पास हुआ और आज सेटअप हुई है। ये हमारे पार्लियामेंट ने इसे सेटअप किया है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। तो ये सब जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। हमें जो सिलेबस में लिस्ट प्रोवाइडेड है प्रीलिम्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में दिया हुआ है, जो 15 बॉडीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज़ में कि क्या इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है या कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत क्वेश्चंस बने हैं। तो हम आइए देखते हैं कि कौन सी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में पहला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। सेम स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आएगा। अब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG जो है, ये बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आती है। फिर है नेशनल कमीशन फॉर SCs, मीन्स की शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको एक पहचानना रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी बॉडी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी साइड। सो आप नाम याद रख लीजिए, इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, MPPSC, UPSC, 4 तो यहाँ हो गए, CAG और नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर आपको ये याद हो गए तो इनके अलावा जितनी भी बची बॉडीज़ हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। जो हमें 15 बॉडीज़ प्रोवाइडेड हैं सिलेबस में, उनमें से ये इनके अलावा जो भी है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत फेमस है, हमने बहुत नाम सुना है इसका, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट दिस। फिर है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। विजिलेंस कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, वुमेन कमीशन, ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन और फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। ये जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में आएंगी, मतलब ये किसी न किसी एक्ट के अंडर चलेंगी। जैसे ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर में ये ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है, और ये जितनी भी बॉडीज़ हैं ये किसी न किसी एक्ट के अंडर बनी हुई हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर ये बना हुआ है। सो ये किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनी है, पार्लियामेंट ने इन्हें बनाया है, और ये सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। यहाँ से भी हमें पूरा ये ध्यान रखना है कि कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी है और कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आज हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जितना भी उनके बारे में डिटेल्स हैं उस पर बात करेंगे। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।